बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। डे 89 यानी 89वां दिन श्री सिंधी मंथन। तू चाहिए कर सुनाइए, सब उम्मीदों तो हाथ। सब आपके हाथ में, सारी उम्मीदें, सारी आशाएं। तू चाहता है तो सुनाता भी है मुझे, मैं सुन भी नहीं सकती हूँ। तू चाहिए कर सुनाइए। अब तो श्री सिंधी भी ऐसे समझ में आने लगी, पिया के प्रेम की भाषा को डिकोड करना शुरू कर दिया सुंदर साथ जी ने। जो कोडिंग पिया ने करके रखी हुई है ना पूरी श्रीमुख वाणी में, उसकी चाबी किसको बोलते हैं? बोलना उसको, यानी कि डिकोड कर देना उस कोड को, समझ जाना कि ये क्या लिखा है मेरे धनी ने। ऐसा डिकोडिंग पिया सबको सतगुरु के थ्रू, सबको अपने जैसा दीपक बनाते हुए मेरे सतगुरु सबके दिल में वो मास्टर प्लानिंग धीरे धीरे डिकोड होती जा रही है कि पिया क्या करना चाहते हो आप इस समय। तू चाहिए कर सुनाइए। आज सुंदर साथ जी यदि बैठकर सुन भी पा रहे हैं ना, तो वो चाह रहे हैं, मेरा पिया चाह रहा है, तब बैठकर सुन भी पा रहे हैं, बोल भी पा रहे हैं, पार्टिसिपेट भी कर पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं, आपस में प्रेम कर पा रहे हैं, क्योंकि तू चाहिए, क्योंकि आप चाहते हो, इसलिए ये सब कुछ होता जा रहा है। और सारी उम्मीदें आपसे मिलने की, आपके दर्शन करने की, तो हाथ वो भी आपके हाथ में, मेरे हाथ में तो धनी कुछ है ही नहीं। ये इंद्रावती सखी कहती हैं, जो कि दर्शन पा चुकी हैं। किसके लिए कह रही हैं? हर सुंदर साथ सोचेगा मेरे लिए मेरी इंद्रावती खड़ी है सामने। कहती हैं अकेली नहीं मिलूंगी धनी जी, सारी ये 12,000 जो मेरे साथ लगाई है ना, सबके साथ बुलाओ तो माने, तब आती हूँ मैं आपके पास। सारी उम्मीदें हमारे लिए दर्शन मांगती हुई मेरी इंद्रावती सखी कितनी प्यारी लगती हैं सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं स्वामी जी के शब्दों में, दर्शन भी करें और स्वामी जी के शब्दों से टीका का दर्शन करें, वाणी के दर्शन करें, और साथ ही साथ उनको अपने हृदय में उतार कर, उतारना मतलब होता क्या है, दिल में उतारना क्या होता है, ऐसे ही नहीं उतर जाती। बीच बीच में घटनाओं के फिल्टर लगे होते हैं सुंदर साथ जी। कितनी छन्नियां लगाई हुई हैं राजी ने। ये जीवन में तेरे घटना आएगी, फिर सिंधी उतरी है कि नहीं पता लगेगा। ये एक और घटना आएगी, फिर पता लगेगा बीतक में तुमने इन सुंदर साथ से कुछ सीखा भी है, अंदर गया भी है, या ऊपर ऊपर ही रह गया। क्योंकि हमारी रहनी बताती है कि ज्ञान कितना अंदर तक उतरा और कितना प्रेम उमड़ा, अपने सुंदर साथ के लिए भी और धनी जी के लिए भी। जी, ये देखिए सुंदर साथ जी, स्वामी जी के शब्द इतने सुंदर, इतने प्यारे, क्योंकि कहाँ लिखे हैं? धाम हृदय में बैठकर धनी जी उनकी साधना से प्रसन्न होकर पिया जी हमारे लिए देते जा रहे हैं। इंद्रावती जी के संघर्ष से, उनके जीव ने कितना संघर्ष किया, कितना साधा स्वयं को उन्होंने उन्होंने झोंक दिया, उनसे प्रसन्न होकर पिया हमें देते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। मेरे सतगुरु की साधना से प्रसन्न होकर ये सारे मोती हमारी झोली में डालते जा रहे हैं। अब पीछे ना रहिएगा, बड़े मीठे हैं ये, बड़ी मीठी ईंटें, ईंटों में भी मोती लगे हुए हैं सुंदर साथ जी, मीठे मीठे मोती। कहीं से भी शुरू कीजिए मिठास ही मिलेगी, चाहे रास से शुरू कीजिए या क्यामतनामा से शुरू कीजिए, या बीच में से ही शुरू कर लीजिए। श्री राज्य के प्रति विरहा प्रेम ही वो साधन है जिससे माया कोसों दूर भागती है। माया गई पोताने घेर, हवे आत्म नु जाग्यानी केर, तथा इश्क आगू न आवे माया। ये देखिए सुंदर साथ जी, हमारे सुंदर साथ ने तो पूरा सजाकर भेज दिया। ये कल हमने पढ़ा भी था इस चौपाई को। अब अगली पढ़ते हैं। इश्क आगू न आवे माया,
इसके पिंड ब्रह्मांड उड़ाया। ये सारी चौपाई इसकी डेकोरेशन के लिए यूएस सुंदर साथ के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करना चाहूंगी। एक बार नाम लूंगी, अगली बार आप समझ जाइएगा। हेमंत भाई, नीलम जी और दीप्ति जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इसके अर्स वतन बताया, इसके सुख पेड़ का पाया। पिछली बार भी एक चौपाई आई थी, उसमें राजी को पेड़ कहा गया, जिन्हों पहचान पेड़ की। ये हमारे आभार पत्र में सेवा के सुंदर साथ के लिए लिखी गई थी। जिनको पेड़ की पहचान हो जाती है ना, वो सेवा में कैसे आगे बढ़ जाते हैं। प्रेम के आगे कहते इश्क आगू ना आवे माया। माया ठहर ही नहीं सकती सुंदर साथ जी वहां जहां इश्क आ जाता है। अर्थात हृदय में धाम धनी का प्रेम बस जाने पर माया का प्रभाव पड़ता ही नहीं, वो सर पटकती रह जाती है। सर पटक पटक के वापस चली जाती है कि इन पे नहीं असर होता ये। प्रेम के रस में डूब जाने पर इसके पिंड ब्रह्मांड उड़ाया। पिंड यानी शरीर और ब्रह्मांड यानी ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार प्रेम के रस में डूब जाने पर इसका भान ही नहीं होता, उड़ जाता है सुंदर साथ जी। पता ही नहीं लगता साथ में ये शरीर लगा हुआ है। आत्मा किशोरावस्था, ऐसे लगता है ना ये शरीर थकता है, ना इसको अब नींद की आवश्यकता है। 3 घंटे भी मिले तो ठीक है, 2 भी मिले तो ठीक है, 4 भी मिले तो ठीक है, कभी 6 भी मिल गए तब भी ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर ही नहीं पड़ता। शरीर का भान समाप्त होने लग जाता है, क्योंकि जैसे जैसे उनका प्रेम अंदर उतरता चला जाता है, ये शरीर पीछे होना शुरू हो जाता है। इस संसार का कुछ पता नहीं लगता, कहाँ क्या चल रहा है, कौन से ओकेजन्स, कौन सी एक्टिविटीज। हमें एक्टिविटी अंदर होने लगती है सुंदर सा जी। जैसे ही अंदर एक्टिवेट हो जाता है ना, बाहर की एक्टिविटीज का भान नहीं रहता। मैं गई हूं, मैं नहीं गई हूं, मुझे इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इतना आनंद, इतना प्रेम वहां से आने लगता है सुंदर साथ जी, कि और किसी क्रियाकलाप में भाग लेने का दिल ही नहीं करता उसके बाद। ये जो मन है ना, ये उन क्रियाकलापों के वश में हो जाता है। जीव खुद मांगता है कि पिया अब मुझे यही चाहिए, क्योंकि इस बेचारे जीव ने तो कभी देखा ही नहीं था ये। इसकी तो लॉटरी लग गई है, इसके तो बोनांजा मिल गया है यहाँ पे, पहली बार उसको मिला। और जैसे ही वो प्रेम की एक बूंद टपकती है, जीव चाहना करने लगता है कि ये बार बार मुझको मिलती रहे। बार बार उसको ये संसार बहुत फीका लगने लगता है। पहले फीका, और उसके बाद उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है सुंदर साथ जी। इसके अर्स वतन बताया, मात्र इश्क ही आत्माओं को अपने वतन का, निज धाम का दर्शन कराने वाला है। इसी से परम धाम का मूल सुख, उस इसके सुख पेड़ का पाया। पेड़ मतलब मूल सुख प्राप्त होता है, और मूल हमारे पिया जी हैं। परम धाम का मूल सुख यानी धनी और 25 पक्षों का सुख, अंदर ही अंदर आनंद उसको आने लगता है सुंदर साथ जी। आत्मिक सुख, आत्मिक आनंद जब प्राप्त होने लग जाए, तो फिर इस संसार से कोई रिश्ता नहीं रहता। ये रिश्ते नाते सब गौण हो जाते हैं, ये संसार गौण हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं, जिसको एक झलक मिल जाए, मिलने की आशा भी हो जाए ना सुंदर साथ जी, वो करोड़ों राज्य बैकुंठ के ठुकरा सकता है। ये बड़े बड़े शब्द कहने नहीं, करोड़ों राज्य बैकुंठ के। हमसे यहाँ का एक छोटा सा सुख भी नहीं छोड़ा जाता, कि मैं आज बैठूंगी, मैं आज धनी को याद करूंगी, मुझे आज धनी के साथ समय बिताना है। करोड़ों राज बैकुंठ के छोड़ दो, यहाँ कुछ पल नहीं निकाले जा रहे सुंदर साथ जी। दुनिया तो बहुत आगे निकल रही है, उनके पास निस्बत नहीं है, बस हमारे पास निस्बत ही है। और कुछ नहीं कर रहे हम सभी सुंदर साथ। यदि थोड़ा सा भी करेंगे, कितने गुना हमें उनसे ज्यादा फल मिलेगा।
पिया से मीठा फल और क्या हो सकता है, उनके दर्शनों से मीठा फल। तो इसलिए जरूर जरूर सुंदर साथ जी आगे बढ़िए इस तरफ। कहते हैं दावा भी मैं प्रेम में कर रही हूं, क्योंकि इश्क आगू ना आवे माया। इसका कथन भी यही बताता है कि धनी के प्रति विरहा प्रेम ही वो साधन है जिससे माया कोसों दूर भाग सकती है। क्योंकि इश्क के आगे माया नहीं आती। माया गई पोताने घेर, तभी अपने घर जाके बैठेगी जब हम सब सुंदर साथ इस साधन को अपनाएंगे। धनी से प्रेम पाने की कामना कौन करेगा? यहाँ की कामनाएं खत्म किसकी होंगी? सुंदर साथ जी, ये कामनाएं हम सभी सुंदर साथ की धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। किसी की धीरे, किसी की तेजी से कम होती जा रही हैं, और होते होते खत्म हो जाएंगी, और ये प्रेम की कामना शुरू हो जाएगी। जितना परसेंटेज इसका कम होता जाएगा, उतना उसकी कामना का बढ़ता जाएगा, क्योंकि अंदर कामना तो रहेगी। यहाँ की फिनिश और उधर की बिगिनिंग होनी शुरू हो जाएगी। अगर यहाँ की 20% कम हुई है, तो प्रेम पाने की कामना भी 20% ही होगी। बैलेंस अंदर बना रहेगा सुंदर साथ जी। विरहणी के लिए 100% होगी। उसको केवल और केवल पिया जी का प्रेम चाहिए होगा, क्योंकि वो उस प्रेम के बिना जी नहीं पाएगी। अब जिस प्रेम का उसको स्वाद वाणी देती जा रही है कि इतना प्रेम होता है, इतना आनंद होता है। सुंदर साथ जी, ये जो ब्रज में हमने किया था ना, कृष्ण थोड़ा सा दूर गए, हमने नहीं, प्रतिबिंब की सखियों ने किया था। प्रतिबिंब की सखियां रोज एक वो दे जाती हैं हमें सिखापन कि तूने क्या किया। मेरे अंदर तो ब्रह्म सृष्टि की आत्म भी नहीं थी, मैं तो वेद ऋचा थी, फिर भी ये कर दिखाया। सुंदर साथ जी कहती हैं वो, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, अंजन थिर ना रहे अखियन में, कर कपोल भई कारे कारे। कहती आंखों में जो अंजन है, जो काजल है, वो स्थिर नहीं रह पाता मेरी आंखों में, बार बार बहती रहती है, और मेरे कपोल, मेरे गाल भी काले काले हो जाते हैं, क्योंकि मैं उसके याद में आंसू बहाए बिना रह नहीं पाती। जो बस मेरे सामने दिखाई नहीं दे रहा, मेरे रोम रोम में दिखता है, पर सामने खड़ा हुआ लीला नहीं कर रहा मेरे साथ। सूरदास जी ने लिखा है सुंदर साथ जी ये, सूरदास अब डूबत है ब्रिज, काहे ना लेत बारे। सूरदास जी कहते हैं, हे कृष्ण, ब्रिज तुम्हारे विरहा में डूबी चली जा रही है। इंद्र के प्रकोप प्रकोप से ब्रिज नहीं डूबी थी, पर आज तेरी याद में जो आंसू बहाए जा रहे हैं ना, उससे ये ब्रिज डूबती चली जा रही है। इतना उसमें जल इकट्ठा हो गया बहा बहा के, कि लगता है पूरी ब्रज को बहा कर ले जाएगा। काहे तुम इनको उबार नहीं लेते? क्यों इनसे मिलने नहीं आ जाते, इन प्रतिबिंब की सखियों से? ऐसा विरहा करके दिखाया है कि लगता है पूरा शहर उनके आंसुओं से डूब जाएगा। सुंदर साज, हमारे अंदर कब बढ़ेगा ये विरहा? हमारे अंदर इंद्रावती जी रोज पुकार पुकार के कह रही हैं कि धनी कितना तुमसे प्रेम करते हैं, पर हम उस विरहा पे क्यों नहीं जा पा रहे, हम क्यों नहीं बैठ पाते, हम क्यों समय नहीं निकाल पा रहे। शुक्र है पिया जी ने कम से कम स्थिति को बदल कर, क्योंकि उसके हृदय में आया, उनके हृदय में आया, मूल स्वरूप के हृदय में, क्योंकि जब आप करते हो पिया तभी हो पाता है। पर दोष उन पे नहीं देना सुंदर सा जी, जीव को
प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा जीव मेरे पिया ने मुझे दिया है कि वो ऐसा अभिनय कर पाए कि पिया के दर्शन को प्राप्त कर ले। पिया के दर्शनों को पाने का अभिनय नहीं करने का दिल करता सुंदर सा जी। कैसा ये जीव महसूस करेगा, कैसा ये जीव अभिनय करेगा तब जब पिया के दर्शन इसको प्राप्त हो जाएंगे। क्या वो सीन हमारे इस जन्म में नहीं आ जाना चाहिए? जीव को इसी बार मिल जाए, दोबारा पता नहीं इसको मौका मिलेगा कि नहीं। तो पिया ऐसा अभिनय करने का अवसर भी इस जीव को दीजिए। आत्म को तो आनंद ही आनंद मिलेगा, ये जीव भी उससे सबसे ज्यादा तो सुंदर साजी इसको मिलेगा जिसने कभी लिया ही नहीं है। आत्मा के तो धाम हृदय में सारा कुछ समाया हुआ है जो परात्म के हृदय में है। कहते हैं धनी से प्रेम पाने की कामना विरहणी के लिए स्वाभाविक है। वो उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में, उस सीन की प्रतीक्षा में, जब पिया सामने खड़े होंगे, कितना सुंदर वो समा होगा सुंदर साथ जी। परमहंसों के जीवन में जो आया, कह सकते हैं तो कहते हैं तुम्हारे जीवन में भी आएगा, तुम्हारे लिए लिखा है मैंने कि आएगा। और कितना समय लगा रही हो, जल्दी करो, वाणी पढ़ो, चितवन करो, रहनी में आओ, जल्दी मेरे पास आ जाओ, क्योंकि वो शुभ घड़ी मैंने लिखी है, तुम्हारे में भी, मेरे हृदय में आई है वो। तो जल्दी से जल्दी सुंदर साथ जी इस माया से दिल ले लीजिए। जो इसको दिया हुआ है ना, उससे दिल धीरे धीरे, ये ब्रह्मवाणी लेती जा रही है, हम नहीं ले रहे वो। ये ब्रह्मवाणी धीरे धीरे, आप देखिए वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। माया से ट्रेवल कर चुका है वो दिल, हम तक पूरा नहीं पहुंचा अभी, कुछ परसेंटेज हमारे तक आ चुका है, वो प्रोसेस में है। जिस दिन दिल पूरा आ गया और पिया जी को दे दिया, बस उस दिन सुंदर साजी वो शुभ घड़ी आ जाएगी। कहते हैं वो उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में पल पल व्यतीत करती है। यहाँ यही भाव प्रकट किया गया है। और हर एक रूह के जीवन में, हर आत्म के जीवन में वो शुभ घड़ी जरूर आएगी, इसकी गारंटी ब्रह्मवाणी देती है। दिल में तू उपाइए, ये याद रखनी है सुंदर सा जी। तू ही तू सिखाती है, सिंधी वाणी सिखाती है, दिल में तू उपाइए। आप उपजाते हो, क्यों बैठते हैं सुंदर साथ जी? पूरा संसार तो नहीं बैठ रहा इस वाणी को सुनने के लिए, पूरे सुंदर साथ भी नहीं करते इस वाणी को, कुछ कुछ केवल कुछ पाकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। क्यों रोज करते हैं? जहां भी बैठक होती है सुंदर साथ की, जहां जहां सुंदर साथ मिल बैठकर सहूर करते हैं, आखिर क्यों? क्योंकि दिल में तू उपाइए। पिया आप मेरे दिल में उपजाते हो कि अपने, मैं आपके दर्शनों की ओर बढ़ूं। तभी तो वाणी पढ़ते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि रास्ता ब्रह्म वाणी में से होकर जाता है, यही पहुंचा सकती हैं, यही वांग्मय स्वरूप उनके दर्शन करवा सकते हैं। मंगाइए पण तू, चाह भी आप ही पैदा करते हैं, मंगवाते भी आप ही हो। कोई मंगवा भी नहीं सकता कि मुझे दर्शन कब मिलेंगे, कब मुझसे मीठी मीठी बातें करेंगे। राजी, मंगवाते भी आप हो, उपजाते हो। देखिए कैसे कैसे होता है, उपजाते हैं, मंगवाते हैं और फिर मिल जाते हैं सुंदर साथ जी। तो प्रोसेस बहुत सुंदर चल रहा है, बस अब भटकना नहीं है। मूंजी रूह के गालियों, बहुत सुंदर, जे मिठियों सुनाइयों सुनाइए मुंह। कहते मेरी आत्मा को मुंजी रूह के गाल, गाल मतलब गल कीजिए, बात कीजिए। कैसी वाली बात कीजिए? मिठियों, मीठी मीठी बातें सुनाइए मुंह। अब मुझे सुनाइए भी ना, अब दर्शनों की चाह भी पैदा कर रहे हो, मंगवा भी आप ही रहे हो, तो अब मीठी मीठी बातें भी तो सुनाओ ना पिया जी। इन मीठी बातों की चाह भी तो आपने ही पैदा की है, इन मीठी बातों को आपने ही तो मंगवाया है। मैं तभी तो मांग पा रही हूँ। आज तक माया में गली सड़ी पड़ी थी, मैं रली पड़ी थी, आपने ही तो निकाला है। तो अब कीजिए ना मीठी बातें। कितने सुंदर शब्द हैं सुंदर साथ जी ये। मूजी रूह के गालियों, जे मिठियों सुनाइए मुंह। अति सुंदर, अति सुंदर। ये तो नोटिस बोर्ड पे जरूर लीजिएगा सुंदर साथ जी, ये चौपाई बहुत प्यारी। इंद्रावती जी कितना
जो उनको मिला है ना सुंदर साथ जी, जिसने खाया हो, जिसने प्राप्त किया हो, जिसने उस आनंद में रमण किया हो, वो कह सकता है ऐसी बातें कि मीठी बातें होती कैसी हैं। पिया आप उपजाते हो, आप ही मंगवाते हो, आप ही मीठी बातें सुनाओ, अब हमें आपसे ही सब कुछ चाहिए। तू चाहिए कर सुनाइए। बहुत सुंदर कहते, जो आप चाहते हो ना वैसा सुनाओ मुझे। तू चाहिए कर सुनाइए। और पहले तो कहती है जो जब आप चाहते हो तो मैं सुनती हूँ, आप ही उपजाते हो तब मैं सुन पाती हूँ, तभी मेरे अंदर चाहना भी पैदा होती है। अब जो आप चाहते हो ना वो सुनाओ, जो मैं चाहती हूँ वो मत सुनाओ। जो मेरे धनी चाहते हैं, ज्यों जानो त्यों रखो, ये होता है सुंदर साथ जी। और ज्यों चाहो त्यों सुनाओ। ये नहीं कि मैं तो ये सुनना चाहती हूँ, मेरा माया का ये काम हो गया तथास्तु, ये नहीं सुनना। आप जो चाहते हो, क्या चाहते हैं पिया जी सुंदर साथ जी? गंजान गंज इश्क के सागर से लबालब जो है वो क्या चाहते हैं? वो कहते हैं ये भरा हुआ सागर मेरे अंदर जो है वो तुझे देना चाहता हूं मैं, तुझे उसकी लज्जत देना चाहता हूँ, प्रेम देना चाहता हूँ। ऐसा प्रेम, बिना विलास का प्रेम तूने परम धाम में नहीं देखा हुआ। नमक के पहाड़ पर मिठास कैसी लगती है तुझे परम धाम में पता ही नहीं था, वो प्रेम तुमको देना चाहता हूँ। विलास तो वहां मिलेगा, पर नमक के पहाड़ पे आकर जो प्रेम का रस होता है ना, वो कुछ अलग ही रस होता है, वो तुझे मैं देना चाहता हूँ। सब उम्मीदों तो हाथ, मेरी संपूर्ण आशा आपके हाथों में है। फिर से कह रही हैं, कहती हैं, यहां भी उन्होंने कहा पूरी आशा आपके हाथ में ही है, और अभी भी वही कह रही है। आशा उम्मीदों अभी आया था, आशा भी उम्मीद भी सब आपके हाथ में। अभी फिर से वही कह रही है, सब उम्मीदों तो हथ। अच्छा, इसी में आया था थंबनेल की चौपाई में, धनी मुझे धाम जा। ये मुझे इतने सुंदर लगते हैं ना ये शब्द, मेरे धाम के धनी, धनी मुझे धाम जा, तू सबनी गाले समर्थ। एक तू है जो समर्थवान है। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं पिया जी से। इंद्रावती जी सिंधी में लिख रही हैं, किसी सुंदर साथ जी को याद है कि ये बात हमने पिया से पहले कब कही थी कि आप सामर्थ्यवान हो पिया जी? कब कही थी सुंदर साथ जी? पहले भी ये बात हम सुन चुके हैं। श्री श्री कृष्ण त्रिधा लीला में ये बात आई थी। पति लूला हो, लंगड़ा हो, कैसे वचन सुना रहे हैं धनी जी। और हम क्या कहते हैं, हमारा पति तो पूरे सामर्थ्यवान है। हाँ जी, ये घटना कौन सुंदर साथ जी बताएंगे? कभी नहीं भूलना, सामर्थ्य से भरपूर। ये छोटे छोटे दुखों के लिए इसको दोष दे रहे हैं सुंदर साथ जी, कितना बड़ा गुनाह अभी तक हमने किया है। हाँ जी, अरे वाह, बहुत सुंदर। सारे सुंदर साथ के अंदर उनके सामर्थ्य की वो मीठी बातें समा चुकी हैं। अनीता त्यागी दीदी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम दीदी। जब हमारे धनी जी की बांसुरी बजती है और हम सारी सखियां दौड़ी दौड़ी जाती है, तो उस टाइम पर धनी जी हमसे पूछते हैं कि क्या इतना सुंदर वृंदावन देखने आई हो। पहले वो जो है बहुत सारी बातें करते हैं, जाओ जाओ घर जाओ, रास्ते में हिंसक जानवर मिलेंगे। और फिर वो सारे वचन कहते हैं कि पति लंगड़ा हो, लूला हो, या अ, फसादी हो, शराबी ही क्यों ना हो, कोढ़ी हो, लेकिन अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए। तब इंद्रावती जी कहती हैं कि हे धनी जी, आपने तो हमारे पक्ष में ही उत्तर दे दिया। तो जब ऐसे पति को नहीं छोड़ना चाहिए तो आप तो सर्वगुण संपन्न है, तो हम अपने प्रियतम को आपको कैसे छोड़ सकते हैं। बिल्कुल सही, अति सुंदर, सर्व गुण संपन्न, सब सामर्थ्यों से भरपूर। आप पूर्ण सर्व गुण संपन्न और पूर्ण सामर्थ्यवान है, आपको कैसे छोड़ें? तब कहा था, आज छोड़ के क्यों बैठी हैं सुंदर साथ जी? फिर इंद्रावती जी यहाँ याद करवा रही हैं, तू सबनी हर बात में तू समर्थ है पिया जी, किसी से मांगने नहीं जाना सुंदर साथ जी। माया के दुख तो अब ऐसे लगता है उनके लिए
मांगते थे हम भी, मैं मांगती थी सुंदर साथ जी। अब तो लगता है खुद को एक गाली दे रही हूँ मैं, ये कहते हुए कि मांगा था पिया जी, कितना बड़ा गुनाह ये किया था। आज तो ऐसा लगता है कि अब अगर धनी से मांगा तो वाणी पढ़ने के बाद उसको समझने, वो गुनाह शायद माफ हो जाए। वाणी नहीं पढ़ी थी अच्छे से सुंदर साथ जी। अब समझने के बाद यदि मांगेंगे, बहुत बड़ा गुनाह लग जाएगा सुंदर साथ जी, अब नहीं करना। सामर्थ्यवान पति से उसकी सामर्थ्य के हिसाब से मांगना है, क्या वो देने बैठे हैं वो मांगना है सुंदर साथ जी। आठों सागर भर के बैठा है अपने दिल में, और 8 तो कहने को कहे हैं, अनंत सागर भर के पिया जी अपने अंदर यहाँ भी ले आए जो पॉसिबल नहीं था। उसको, इम्पॉसिबल को भी संभव कर दिखाया मेरे धनी ने, पर हम लेते ही नहीं, हमें उसकी कद्र ही नहीं है। कैसा हिप्नोटाइज कर रखा है इस माया ने हमें, उस हिप्नोटिज्म से बाहर निकलना है सुंदर साथ जी। माया घुमाती जा रही है, वो हिप्नोटाइज करने के लिए घुमाते हैं ना ऐसे, वो रोज एक घटना ले आती है, ऐसे घुमाने लग जाती है और हम हो जाते हैं। बस अंदर की ओर उसको देखना बंद करके अंदर की ओर मुड़ना शुरू कर देंगे ना, देखिएगा वो हिप्नोटिज्म कोई काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि अंदर की आंखें जब खुल जाती हैं बाहर कुछ दिखाई नहीं देता सुंदर साथ जी। अंदर इतना प्रेम भर के पिया बैठे हैं, और मेरे ही अंदर, हर सुंदर साथ के अंदर सूक्ष्म रूप से हर पत्ते पर, स्वामी जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं ओस की बूंदें पड़ी हो ना पत्तों पे, सुबह उठ के देखिएगा, हर पत्ते पर जो कितनी बूंदें होती, हर बूंद में सूर्य समाया होता है। सूर्य निकल आए, हर बूंद में एक सूर्य होता है, बस वो सूक्ष्म रूप से होता है सुंदर साथ जी। तो उसको प्रत्यक्ष किया जा सकता है। इस सूर्य को तो प्रत्यक्ष कर पाती हैं या नहीं, बूंद भी मिल जाती है, बूंद भी उड़ जाती है और सूर्य के अंदर समा जाती है, वो भी जब उड़ जाती है, हमें भी मैं खुद ही उड़ानी पड़ेगी, हम भी अपने सूर्य में समा जाएंगे। जब तक एक बूंद बन के बैठे रहेंगे, तब तक सागर में कैसे समाएंगे। अपना अलग अस्तित्व बनाकर यहाँ नहीं बैठना, तेरा अस्तित्व है पिया, तुझसे ही ये मैं कहने को जो मैं कहना पड़ता है वो है, हम कुछ भी नहीं है, लेश मात्र भी नहीं है, केवल तू ही तू मारिफत स्वरूप है। मुंह चयो भू आसमान विच। मैं थोड़ा सा समय और ले रही हूँ, नेक्स्ट वीक से जब जब ये स्टार्ट हो जाएंगी मीठी बत्तियां और सुंदर साथ के भाव, तब सुंदर साथ जी समय पर समाप्त हो जाएगा। मुंह चयो, भू मतलब क्या होता है, ये भूमि, आसमान विच। कहते मैंने आपसे पहले ही कह दिया, चयो मतलब मैंने कहा था आपसे, भू आसमान विच, ये देखिए, आऊं हेकली आईया। कहते हैं इस धरती और आकाश के बीच में मैं हेकली हूं, मैं अकेली हूं आपके बिना। जी ना अचे दिल में खतरो, अपने दिल में इच्छाओं के पूर्ण होने के संबंध में उठने वाले संशयों को मैंने पहले ही समाप्त कर दिया है। ये जो शक है ना, ये जो खतरे की घंटी हमारे दिल में क्या है, ये सुंदर साथ जी बार बार आ रहा है, बहुत सारी अलग अलग किताबों में, अलग अलग अंगों में पिया जी के 14 अंग जो हैं, उस दिन प्रकाश गुजराती में भी ये आया था। ये जो खतरे की घंटी है ना, ये संशय है सुंदर सा जी। बार बार पिया उधर लेकर जा रहे हैं कि ये जो शक तुम्हारे अंदर समाये हुए हैं ना, चाहे यहाँ की इच्छाओं के पूरे होने में हो, वो तो चाहिए ही नहीं, वो शक तो पिया खत्म कर देंगे, खत्म ही कर देंगे, इच्छाओं को ही खत्म कर देंगे। इधर की घंटियां तो बंद हो जाएंगी, एक उधर की घंटियां भी हैं सुंदर साथ जी। मेरी इच्छाएं पूरी होंगी कि नहीं होंगी, आप मिलोगे कि नहीं मिलोगे, ये संशय भी खत्म कर देने हैं आप। और अंदर कहीं ईमान में कमी आती है, चेक योर सेल्फ एवरी डे विदाउट फेल। सोने से पहले चेक कीजिए, आज मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटना, मेरे आसपास के ब्रह्मांड में भी कुछ ऐसी हुई तो नहीं कि मेरा ईमान उससे इधर उधर हुआ हो थोड़ा सा। तो अगली बार के लिए बिवेयर, अगली बार के लिए सावधान, उससे सीखते जाना है। अगली बार ऐसा कुछ होता है और वाणी से जुड़ूंगी पिया मैं,
और आपके पास आऊंगी ताकि ये दोबारा ना हो। दूसरों को जज करने से अच्छा स्वयं को रोज जज कीजिए। वो समय जो दूसरों के लिए जज बनने में लगाते हैं ना, वो अपने, इंद्रावती जी जज नहीं बनती, इंद्रावती जी वकील बनती हैं, वो भी अपनी नहीं, हमारी। हमें इंद्रावती जी से सीखना है। जज पिया जी को बना रखा है उन्होंने। सिंधी में एग्जाम्पल भी दिया हो, उदाहरण भी दिया हो, तो पिया को जज बनाती हैं, उदाहरण के लिए भी स्वयं को नहीं बनाती हैं। सोचिए, वकील बनना है सुंदर साथ जी, और वो भी अपनी गलतियों का वकील नहीं बनना, वो तो कब से बनते आ रहे हैं। सुंदर साथ का वकील बन जाइए। ये मिन्नी मिन्नी हम इंद्रावती जी तो नहीं बन सकते, पर मेरे सुंदर साथ पे कोई बात आने से पहले मुझ पे आ जाए। मेरे सुंदर साथ को कोई ना कुछ कहे, यदि कुछ कड़वी बात है तो मुझ पे आ जाए। सुंदर साथ से प्रेम करना धनी से प्रेम करना है। सुंदर साथ जी मानो या ना मानो, सुंदर साथ के अंदर बैठे धनी रीझते हैं तो मेरे अंदर के प्रत्यक्ष होने लग जाते हैं। ये बात 100% ट्रू है। मेरे सुंदर साथ के अंदर बैठे सूक्ष्म रूप से विराजमान धनी रीझते हैं। जब हम उनसे प्यार करते हैं, जब हम उनसे स्नेह, उनसे प्रेम करते हैं, तो धनी अंदर बैठे मुस्कुराते हैं उनके। जब वो रीझते हैं तो मेरे अंदर अपने आप ही प्रत्यक्ष होने लग जाते हैं। ये 100% ट्रू है। इसलिए सुंदर साथ से प्रेम करना कभी मत छोड़िएगा। छोड़ा हुआ है तो शुरू कर दीजिए। नहीं आता वाणी से आएगा। धनी से प्रेम होगा तो अंगों से कैसे नहीं होगा सुंदर साथ जी। अंगों से होगा तो धनी कैसे नहीं आएंगे। ये रूहें उनके तन हैं। उनके तन से हम प्यार करते हैं। आपने ये पहना है, आपने श्रृंगार में ये पहना, पिया उसको दोहराते हैं। वहां ऐसे नग लगे हुए हैं, पर सुंदर साथ का दिल दुखाते हैं, तो उन नगों को गिनने से, उनको दोहराने से कुछ फायदा नहीं मिलेगा सुंदर साथ जी। रहनी में उन नगों को उतार लीजिए। रहनी में उन नगों के रंगों को उतार लीजिए, पिया रीझ जाएंगे। मेरे सुंदर साथ कितने रंगों के हैं। यहाँ पर मैं ऊपर के रंगों की बात नहीं कर रही, मैं जीव के स्वभावों की भी बात कर रही हूँ। कितने रंगों के स्वभाव हैं मेरे सुंदर साथ के। उन सारे रंगों को अपना लीजिए, पर इधर से निकले तो प्रेम ही निकले। कभी कभी ऐसा होता है पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। ये जीव के स्वभाव हैं। कभी कभी ठेस लग जाती है इसको, कभी कभी रोता है ये कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, पर फिर खड़े हो जाइए। ब्रह्मवाणी उन पलों को बहुत कम कर देती है, बहुत सूक्ष्म करती चली जाती है। पहले महीना महीना, सालों बाद सालती थी, अब कुछ पल के बाद फिर खड़े हो जाते हैं। सेवा समय नहीं देती आपको इन सब के बारे में सोचने का। फिर प्रेम उमड़ता है उन्हीं सुंदर साथ पर, थोड़े ही पलों के बाद बहुत सारा प्रेम, क्योंकि उनको ज्यादा जरूरत है। उन सुंदर साथ को ज्यादा आवश्यकता है आपकी प्रेम की तरंगों की। उनको आवश्यकता से भी अधिक भेजिए सुंदर साथ जी। कहते हैं, मैं अकेली हूं इस धरती, मुंह चयो भू आसमान विच आऊं हेकली आईया। अपने दिल में अब मैंने सारे संशयों को, ये संशय की निद्रा को समाप्त करना बहुत जरूरी है सुंदर साथ जी। इसके बिना पिया नहीं मिलेंगे। ये फिर संकेत दे गई हैं इंद्रावती जी, बार बार हमें ट्रेनिंग दे रही हैं। पिया जी को कैसे पाया जा सकता है, आओ वशीकरण मंत्र सिखाती हूँ तुम्हें। वो मंत्र सिखा रही हैं, कैसे रिझा सकती हो। मैंने जैसे रिझाया, तुमसे इतनी मेहनत भी नहीं हो रही, तुम ये कर लो। मैंने, उन्होंने तो वशीकरण मंत्र बनाया है, हमें तो सीखना है, खाली हमें बनाना नहीं है। उन्होंने तो सांचा बनाया है, हमें तो उसमें फिट होना है। प्राणनाथ जी ने सब कुछ करके दिखाया है। तो सुंदर साथ जी ये आगे कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कहते कहते कुछ ऐसा कह दिया हो कि मेरे सुंदर साथ के दिल को जरा सी भी ठेस लगी हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती। प्रणाम जी, प्रणाम जी।